बात अमिताभ बच्चन से जुड़ी उस खबर की जिसने सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू की। लेकिन इस खबर के जिक्र से पहले अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। वो जब लोकसभा के सदस्य थे तो राष्ट्रपति भवन में खाने के दौरान खाने की प्लेट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की तस्वीर देखी। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और संसद में ये बात उन्होंने उठाई। संसद में कानून पास हुआ कि खाने की प्लेट पर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होगा। ये उस वक्त की बात है जब अमिताभ बच्चन बतौर सांसद कार्य कर रहे थे। लेकिन एक प्रोफेशनल अभिनेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठे तो एक बार फिर अमिताभ बच्चन ने आरोपों का जवाब दिया। क्या था ये मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट, क्योंकि इसके बाद हम इस विवाद के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। करीब 4 महीने पुरानी यह तस्वीर आप भूले नहीं होंगे जब पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपनी टेबल पर रखी कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल गुस्से में हटा दी थी। इसकी जगह उन्होंने पानी की बोतल दिखाई थी। रोनाल्डो का कहना था कि कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह लोगों को पानी पीना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बेहतर है। भारत में ऐसा ही कुछ किया है बिग बी ने। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का 79वां जन्मदिन था। इस खास मौके पर उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर ऐलान किया कि वो अब पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे। अमिताभ ने लिखा कि मैंने पान मसाला ब्रांड के साथ अपना करार खत्म कर दिया है, फीस भी वापस लौटा दी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरोगेट विज्ञापन के तहत आता है। दरअसल पान मसाले का प्रचार करने की वजह से सोशल मीडिया में बिग बी का विरोध हो रहा है। एक डॉक्टर ने तो खुला खत लिखकर अमिताभ बच्चन से अपील तक कर डाली थी। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक तंबाकू और पान मसाला से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। अमिताभ बच्चन तो सरकार के पोलियो कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे में उन्हें पान मसाला के विज्ञापन से हट जाना चाहिए। बिग बी ने पब्लिक सेंटिमेंट का सम्मान किया और आखिरकार उन्होंने ये विज्ञापन छोड़ दी। विरोध के बाद ही सही, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक पहल की है, एक सकारात्मक लकीर खींची है। क्या इसे दूसरे सेलिब्रिटी भी फॉलो करेंगे? क्या दूसरे सेलिब्रिटी भी उन उत्पादों का प्रचार करना बंद कर देंगे जो सेहत पर बुरा असर डालते हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बार बार आप ये टर्म सुनते होंगे सरोगेट एड्स, जिसके विज्ञापन अलग अलग सेलिब्रिटीज भी करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि ये क्या है। दरअसल ऐसे उत्पादों का विज्ञापन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे ऐड करने वाले सितारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सरोगेट विज्ञापन क्या होते हैं और इसके नाम पर सिगरेट, शराब और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट का प्रचार कैसे किया जाता है। सरोगेट ऐड को कुछ आप इस तरह से समझिए कि टीवी पर शराब, तंबाकू जैसे उत्पादों के विज्ञापन को सीधे तौर पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये एक पॉलिसी आप इसे समझ लीजिए कि लोग इसके लिए प्रोत्साहित ना हो, मोटिवेटेड ना हो, उसके पीछे ये वजह रहती है। लेकिन ऐसे में ऐसे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए दूसरे प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है। जैसे शराब के विज्ञापन के लिए सोडे की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही विज्ञापनों को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। प्रतिबंधित विज्ञापनों को दिखाने के लिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन कानून इस पर क्या है? अब एक पहलू जरा इसका ये भी देखिए। सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 कानून को शॉर्ट फॉर्म में COTPA कोटपा भी कहा जाता है। अब ये कानून क्या कहता है? सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट का सीधा विज्ञापन प्रतिबंधित है। कानून तोड़ने पर 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। कानून में 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके ये सिलसिला रुकता नहीं है, लगातार चलता चला जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो उनको क्यों ऐसे विज्ञापनों में लिया जाता है, वजह क्या है। यकीनन जो एक बड़ा फैन बेस है, करोड़ों में फैंस की संख्या होती है, तो उसका फायदा मिलता है। फैंस सेलिब्रिटी की बात को गंभीरता से लेते हैं और इसी वजह से विवाद भी हो जाते हैं। फैंस सितारों की बात को सच मानते हैं और जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन ये सेलिब्रिटीज कर रहे होते हैं, प्रशंसक भी, उनके भीतर भी ये टेंडेंसी देखी जाती है कि वो उस उत्पाद के, उस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देते हैं और उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रिटी एड से प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है, बिक्री बढ़ने से कंपनीज को मोटा मुनाफा होता है और यही वजह है कि ऐसे में आप एक फेस, एक चेहरा लेकर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का जब सेलिब्रिटीज प्रचार करते हैं तो उनका लोगों पर कैसे असर पड़ता है, खासकर युवाओं पर। और क्या सेलिब्रिटीज को सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रोडक्ट का प्रचार बंद कर देना चाहिए? तो इन सवालों का जवाब हमने समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों से पूछा। अब सुनिए उनका ओपिनियन।
हमारे भारतीय समाज में सेलिब्रिटीज़ की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह है। भारतीय समाज एक बड़ा परिवार है जिसमें प्रत्येक सदस्य किसी न किसी सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानता है और ऐसी परिस्थिति में उस सेलिब्रिटी द्वारा बताए गए या सेलिब्रिटी द्वारा अनुकरण किए गए कार्यों को करने की कोशिश करता है अथवा अपनाने की कोशिश करता है। सेलिब्रिटी आज के उपभोक्तावादी समाज में, जिसको मास मीडिया सोसाइटी कहते हैं, उसमें सेलिब्रिटी के प्रचार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनके मनोविज्ञान, उनके डेली के डे टू डे लाइफ पे, उनके जीवन पे। हमारा तो यही कहना है शुरू से कि इन सारी चीज़ों के लिए एडवर्टीजमेंट्स नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हर उम्र, चाहे आप उम्र कोई भी डाल दें, हमें पता है हर उम्र के लोग खाते हैं इन चीज़ों में। और एंड इस वक्त इंडिया माने भारत के सामने जो सबसे बड़ी युवाओं की चुनौती है, एक तरफ बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा बढ़ता ड्रग अब्यूज़। अधिकतर बार जो युवा वर्ग होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है स्टार्स से या स्टारडम से। एक्सपर्ट के ओपिनियन आपने सुने, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सेलिब्रिटीज जो विज्ञापन करते हैं उसका असर जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो अगर आप इस सर्वे की तरफ भी नजर डालेंगे तो 15 से 20 साल तक की उम्र के लोगों में 16% इसका असर महसूस किया गया, 21 से 34 की उम्र में 14%, 35 से 49 की उम्र के दायरे में जो लोग हैं उनमें 8%। यानी देखिए ये असर आपको युवाओं में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब ये एज ग्रुप 34 प्लस का जहां पर आपको दिख रहा है तो ये जो असर है ये घटते घटते 8%, 7% और 2% तक की लिस्ट में आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी सबसे ज्यादा असर जो इस ग्राफिक के हिसाब से समझ में आ रहा है वो 15 से लेकर 34 तक की उम्र, यानी जो युवाओं का वर्ग है वो सबसे ज्यादा इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित होता है। और यही बात है कि मिस्टर बच्चन ने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि युवा मोटिवेटेड ना हो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, तो इस विवाद के चलते उन्होंने इस विज्ञापन से अपना नाम वापस ले लिया। तो क्या अब वक्त आ गया है कि सेलिब्रिटी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट का प्रचार ना करें? जनता इस पर क्या सोचती है, अब सुनिए उनका ओपिनियन। ये चीज़ अपनी हेल्थ के लिए ख़राब है तो उसका ऐड नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आप खाओ मत, आपके लिए हेल्थ के लिए ख़राब है, उसी का बढ़ चढ़ के सब लोग जो है ऐड कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं इंजूरियस फॉर हेल्थ है तो इनका तो खैर ज़्यादा वैसे भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब लोगों को छोड़ना चाहिए, तो क्योंकि जो लोग हैं वो बेसिकली इनको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मतलब नामचीन हस्ती अगर हिंदुस्तान की अगर गुटखे को अगर पब्लिश करती है या सपोर्ट करती है तो आई थिंक अगर सपोर्ट करना सही नहीं है। सेलिब्रिटी को किसी भी नेगेटिव चीज का, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब, इस टाइप की जो आदमी के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है उसका कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं पोल रिजल्ट। बिग बी की तरह क्या बाकी सेलिब्रिटीज को भी हानिकारक प्रोडक्ट्स का विज्ञापन छोड़ना चाहिए? 85% लोगों ने इसमें हामी भरी, जबकि 4% ने इनकार किया, जबकि 11% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये माना कि जनता को ये सब चीजें खुद तय करनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, क्योंकि ऐसे में कंपनीज का भी हक है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट के लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं तो ये उनका भी हक हो सकता है, जनता अपने फैसले खुद ले। सेलिब्रिटी कोई हो उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी तो होती है, क्योंकि उन्हें आदर्श मानने वाले लोग लाखों करोड़ों में होते हैं। और मसला जब ऐसे प्रोडक्ट के प्रचार का हो जिसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जनता को भी यह समझना चाहिए कि बड़ी कंपनीज मोटी रकम देके सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट के लिए, प्रचार के लिए जोड़ती हैं और सिर्फ इसलिए किसी प्रोडक्ट पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका प्रचार कोई बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा है, तो आधार सिर्फ आपके लिए ये ना हो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए ओपिनियन इंडिया का।